हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लिखते हैं साइन ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का साइन पे आते हैं और हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना आज डिस्कस कर रहे हैं स्कूल एग्जाम कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए साइन ऑफ एफ पे आते हैं। ओके, देखिए साइन ऑफ एफ क्या है, हम लोग ऑलरेडी लेंस में पढ़ चुके हैं, अगर एफ पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग है और एफ नेगेटिव है तो डाइवर्ज करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, अनमोल इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो क्या है, साइन वाला कहानी देख लो। हम लोग के पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है थिन लेंस का? ठीक है, अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस देखें, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस देखें, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, पहले देख लो कॉन्वेक्स लेंस देखें। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस का बताओ 1/r1 माइनस 1/r2, तो हम लोग अभी देखे क्या था, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी अगर आपको एन आर ग्रेटर देन 1 है, ये तो पॉजिटिव टर्म हो गया। अगर एन आर ग्रेटर देन 1 है मतलब एन डैश का वैल्यू एन से ज्यादा है, मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है। अगर ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस में, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, ग्लास का लेंस है, एयर में रखा हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उस केस में बताओ ये भी पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ये बन जाएगा कन्वर्जिंग। लेकिन अब बताओ इसी में अगर इसी का अगर एन आर लेस देन 1 हो गया, एन आर लेस देन 1 हो गया, मतलब एन डैश का वैल्यू एन से कम हो गया। ठीक है, मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो गया। ऐसा मटेरियल का है कि सराउंडिंग का उससे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस केस में बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एफ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब वो लेंस क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। है कॉन्वेक्स लेंस, वो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। मतलब अगर डायग्राम बनाए, ध्यान दो, पैरेलल बीम है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है मीडियम का सराउंडिंग से ज्यादा है, मीडियम का सराउंडिंग से कम है, और सीधा भी निकल सकता है। कब, जब मीडियम का सराउंडिंग के बराबर, अगर मटेरियल का सराउंडिंग के बराबर हो जाए, यानी एन आर का वैल्यू हो गया 1, 1/f हो गया 0, यानी फोकल लेंथ हो गया इंफिनिटी, यानी वो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सेम केस हम लोग कॉनकेव के लिए भी देख सकते हैं, सेम केस हम लोग कॉनकेव लेंस में भी देख सकते हैं, और बाकी लेंस में आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स में इसका साइन फिक्स नहीं है, तो वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की तरह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो डिपेंड कर सकता है सिचुएशन पे। ठीक है, सब इस पे भी डिपेंड करेगा।
लेकिन कॉन्वेक्स में ये पक्का है क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव होता है। कॉन्केवो, कॉन्वेक्स और वो सब में नहीं कर सकते। ठीक है, आते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या कहानी है जो अभी हम लोग देखे थे? 1/R1 माइनस 1/R2 नेगेटिव था, ये तो था नेगेटिव। ठीक है, तो बताओ अगर एन आर लेस देन 1 या सॉरी एन आर ग्रेटर देन 1, अभी लेके चल, एन आर ग्रेटर देन 1 मतलब मेटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, जो कि हम लोग जनरली देखते हैं। ठीक है, तो बताओ एन आर ग्रेटर देन 1, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, यानी एफ क्या हो गया, मतलब वो किसकी तरह काम करेगा। इसलिए कॉन्केव लेंस जनरली डाइवर्जिंग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल का सराउंडिंग से ज्यादा है। लेकिन अगर एन आर ग्रेटर देन लेस देन 1 हो गया, मतलब ऐसा मटेरियल में है रखा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा सराउंडिंग में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल से ज्यादा है, यानी उस केस में एफ हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये टर्म हो गया नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और वो किसकी तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा। मतलब वही लेंस है, पैरेलल बीम गया तो ये डाइवर्ज भी कर सकता है, कन्वर्ज भी कर सकता है और सीधा भी जा सकता है। अगर एन आर इक्वल टू 1 हो गया, मटेरियल का सराउंडिंग के बराबर हो गया, एफ टेंडिंग टू इंफिनिटी, ना कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। फोकल लेंथ, नेक्स्ट पॉइंट, also depends on medium refractive index of surrounding। देखो कोई भी लेंस है, उसका फोकल लेंथ उस पर भी डिपेंड करेगा किस सराउंडिंग में। ओके, जैसे मान लो अगर हम एयर में लिखें, ओके, तो क्या लिखेंगे, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो ग्लास से बना हुआ, बाय एन एयर -1, 1/R1 -1/R2, 1/F वाटर, अगर उसको वाटर में डाल दें वही लेंस को, तो क्या बनेगा, एन ग्लास बाय एन वाटर, क्योंकि सराउंडिंग चेंज हो गया, 1/R1 -1/R2। ठीक है, तो अलग अलग हो गया, ऑब्वियस है, एफ एयर नॉट इक्वल टू एफ वाटर। ठीक है, ओके। और अगर आप जो नोन वैल्यूज है वो डाल देते हैं, तो 1/F एयर किसके इक्वल हो गया, 3/2 -1, 1/R1 -1/R2, और एफ वाटर किस पे क्या हो गया, 3/2/4/3, वाटर का 4/3 होता है। और ये डेटा कई बार डायरेक्ट कम आ जाता है, इसको करेंगे तो 9/8 -1, 1/R1 -1/R2। तो यहां से देखो ये कितना आ गया, ये आया 3/2 -1, तो 1/F एयर कितना आ गया, हाफ इंटू R1 -R2। 1/F वाटर कितना आ गया, 9/8 -1 कितना हो गया, 1/8 टाइम्स। ठीक है, तो आप यहां से जज कर सकते हो
वाटर का फोकल लेंथ 4 गुना होता है एयर से। वाटर में डाल दो तो फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाता है। देखो यहां 8 है फैक्टर, बाकी तो सब कर, रेडियस को यूं ही है, रेडियस को चेंज नहीं कर रहे हैं, बढ़ जाएगा। ठीक है, अलग फोकल लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? और जनरली ये डेटा काम आ जाता है। ठीक है, 4 गुना जनरली बढ़ जाता है। इस तरह से मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। लास्ट, कटिंग ऑफ लेंस। क्योंकि फोकल लेंथ में देखो क्या है, R1 R2 NR। ठीक है, तो यहां काम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहां भी काम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया ना, वाटर में डालने पे लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। अगर मिरर का फोकल लेंथ की बात करें, अगर मिरर को वाटर में डाल दो तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगा? स्कूल एग्जाम में आता है कुछ? नो, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ रेडियस का हाफ है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है, मिरर जो है वो है रेडियस का हाफ है। तो पानी में डालने से इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये तो अनचेंज्ड है, यानी ये भी क्या होगा, अनचेंज्ड व्हेन डिप्ड इन वाटर। तो लेंस का चेंज होता है, मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। ये कई बार स्कूल एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, अब आते हैं कटिंग ऑफ लेंस। ये भी कॉम्पिटिशन में तो आता ही आता है, तो स्कूल एग्जाम में भी आता है कटिंग ऑफ लेंस। ठीक है, ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस का क्या सीन है? अभी हम लोग देखें, कोई लेंस को कट करते हैं, ध्यान दो पहले, कोई लेंस को कट कर देते हैं, मान लो 20 से हाफ कर दिए, तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं हुआ, ग्लास है तो ग्लास ही है, बाहर एयर है तो एयर है, या बाहर वाटर है तो वाटर ही है, यानी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, सराउंडिंग का चेंज नहीं हुआ। तो पहला टर्म ये अनचेंज रहा। लेकिन कट कर देते, मान लो एक प्लेन बन गया, एक का रेडियस था, तो R2 तो चेंज हो गया, जैसे रेडियस चेंज हुआ फोकल लेंथ चेंज हो। ठीक है, तो लेंस को कट करने पे फोकल लेंथ चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है आप कैसे कट करते हो। मतलब अगर ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, अगर आप इसका फोकल लेंथ f है, अगर इसको आप इस तरीके से कट करते हो, ध्यान दो, ऐसे कट करते हो, ऐसे कट करते हो, हर पार्ट एक लेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हर पार्ट एक लेंस की तरह काम कर रहा है, और हर का रेडियस भी वही है। ऐसे देखो, ये तो वही कर्व का पार्ट है, ये भी वही कर्व का पार्ट है, ये भी वही कर्व का पार्ट है, ये भी वही कर्व का पार्ट है। तो ऐसे कट करने पे फोकल लेंथ ऑफ f ऑफ ईच पार्ट इज सेम, हर पार्ट का फोकल लेंथ सेम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, पहले पूरा लेंस था, यहां इमेज बन रहा था, ये u है, ये v है, फोकल लेंथ है। अब क्या कर दिए, इतना पार्ट को मान लेते हैं रिमूव कर दिए, इतना पार्ट को रिमूव कर देते हैं, क्या इमेज लोकेशन चेंज होगा? इमेज लोकेशन वही रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, से इमेज लोकेशन रिमेन्स चेंज अनचेंज्ड। ऐसे कट कर दिया, तो इमेज लोकेशन, ये भी आता है स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन, इमेज लोकेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ओनली इट्स इंटेंसिटी
चेंजेस। इसका सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होगा, इमेज लोकेशन चेंज नहीं होगा। मतलब पहले पूरा लेंस से लाइट आ रहा था हर पार्ट से, अब मात्र ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है, तो ब्राइटनेस कम होगा, लोकेशन वही होगा क्योंकि फोकल लेंथ वही है। लेकिन अगर आप लेंस को ऐसे कट कर दे, तो मान लो ऐसे कट कर दिए, ठीक है, और एक पार्ट लिए, इसका फोकल लेंथ f1 हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ f2 हो जाएगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इस लेंस का इस रेडियस इंफिनिटी हो गया, अलग अलग होगा फोकल लेंथ। ओके, अलग अलग हो जाएगा फोकल लेंथ, f1 f2 नॉट इक्वल टू f, नॉट इक्वल टू f। तो होगा कितना? अगर मान लेते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेते, सपोज इक्वी कॉन्वेक्स लेते, इक्वी कॉन्वेक्स का डेटा आपको पता होना चाहिए। इक्वी कॉन्वेक्स में 1/f किसके इक्वल था? nr माइनस 1 2/r0 था क्या इक्वी कॉन्वेक्स में? 1/r1 माइनस 1/2 इतना है। इक्वी कॉन्वेक्स को आप ऐसे कट कर दिए और ऐसे कट कर दिए, अगर इस पार्ट का फोकल लेंथ पूरे का f था, तो इसका हो जाएगा 2f, इसका हो जाएगा 2f। क्यों बताओ ना? f1 अगर हम निकालें फोकल लेंथ nr माइनस 1, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, क्या लिखेंगे? nr माइनस 1, पहले का रेडियस 1/r0, पहले का रेडियस तो वही है, लेकिन दूसरे का रेडियस क्या हो गया? इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो गया? nr माइनस 1 1/r0, पहले था 2/r0, अब है 1/r0, और रेसिप्रोकल में है, तो क्या हो गया? डबल हो गया, फोकल लेंथ डबल हो गया, ठीक है। पावर हाफ हो गया, पावर इसका p/2 p/2, पावर हाफ हो गया, फोकल लेंथ डबल हो गया। ओके, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक का फोकल लेंथ f1, एक का फोकल लेंथ f2, जब लेंस कांटेक्ट में होता था तो 1/f1 प्लस 1/f2 1/f के बराबर होता था, लेंस कांटेक्ट में था, तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लेंस इन कांटेक्ट। तो बताओ ना, यहां पे 1/2f प्लस 1/2f किसके इक्वल होगा? होना ही चाहिए, ठीक है। 1/2f प्लस 1/2f 1/f, दोनों मिलके इस तरीके से कट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से कट करने पे फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है।